हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में, मध्य प्रदेश में। और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने। इस पर आपको विचार करना चाहिए। औरत आप दूर समाज कहाँ हो? 16-16 साल की बच्चियां नशे की गोलियां ले रही हैं, शराब पी रही, कोरस पी रही। आप तो समाज से बहुत दूर हो। मध्य प्रदेश में सत्ता में बैठी भाजपा के नेताओं ने जीतू पटवारी का पुरजोर विरोध कर दिया। कई जगह विरोध प्रदर्शन हुआ। जीतू पटवारी से माफी तक मांगने की अपील कर दी। बयान क्या था? बयान था कि एक सरकारी आंकड़े को उठाकर जीतू पटवारी ने यह दावा किया कि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाएं शराब पीती हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शराब का कंजम्पशन है। इस बयान के मायने सीधे लाडली बहना से जोड़े गए, जबकि जीतू पटवारी ने स्पष्ट रूप से उसमें यह भी बताया था कि सरकार को इस दिशा में सोचना होगा कि आखिर मध्य प्रदेश में इतना शराब का कंजम्पशन क्यों है, महिलाएं शराब क्यों पीती हैं, और मध्य प्रदेश में जो नए तरीके से उड़ता पंजाब की तर्ज पर जो एक कल्चर चला है शराब का, अवैध शराब का और अलग अलग नशे के कारोबार का। फिर क्या था? इसके बाद बवाल शुरू हुआ, अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि आखिर जीतू पटवारी का वो बयान क्या था, जिस बयान को आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव सेट किया और प्रदेश भर में जीतू पटवारी के खिलाफ बयानबाजी शुरू हुई, उनके खिलाफ बात शुरू हुई, प्रदर्शन शुरू हुए। खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसको लेकर प्रतिक्रिया दी थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा लाडली बहनाओं को शराबी बताना यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बहनों का यह अपमान मध्य प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात को बड़े बेशर्मी से के साथ बताया कि प्रदेश की बहनें सबसे ज़्यादा शराब पीती है। ये एक तरह से उनकी छोटी मानसिकता है। उनके ही एक पुराने कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेता ने कहा था कि लाडली बहनों को बोरे में बंद कर देंगे। ये ध्यान रखें, बहनों के लिए इस प्रदेश में क्या देश में किस प्रकार का सम्मान होता है। और आज हरतालिका तीज है, तीज के त्योहार के दिन बहनों का अपमान ये हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, ना हमारी पार्टी बर्दाश्त करेगी। जनता इसका पूरा हिसाब चुकता करेगी। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफी मांगना चाहिए और उनको इस बात के लिए खेद व्यक्त करना चाहिए कि उनने मध्य प्रदेश की बहनों का जो अपमान करने का जिनको दायित्व दिया है उनको पदों से हटा के बाहर करें। सबसे पहले देखिए कि जीतू पटवारी का वो बयान क्या है। प्रदेशवासियों, हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। आदरणीय प्रदेशवासियों, ये दोनों बात मैंने क्यों कही? यहाँ ड्रग्स, अभी कोई दूसरा प्रदेश नहीं बचा, पंजाब भी नहीं बचा। जितना ड्रग्स का कारोबार मध्य प्रदेश से की धरती से होता है, दूसरे किसी राज्य से नहीं होता है। पर हमारे मुख्यमंत्री ने कभी प्रयास नहीं किया कि इस नशे से निजात दिलाने के लिए हम क्या करें। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में, मध्य प्रदेश में। और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने। इस पर आपको विचार करना चाहिए। अब इस बयान के खिलाफ जब पूरी भाजपा लामबंद हुई, तब हम आपको कुछ पीछे ले चलते हैं और एक ऐसा बयान सुनाते हैं कि आखिर जो बयान जीतू पटवारी ने आज दिया है, इसी तरह का एक बयान बीजेपी के सांसद जनार्दन मिश्रा ने दिया था। मध्य प्रदेश की रीवा लोकसभा सीट से सांसद हैं जनार्दन मिश्रा। यह बयान 4 से 5 साल पुराना है, लेकिन इस बयान को पुराना मत समझिए। पुराना इसलिए मत समझिए क्योंकि जिस समय उन्होंने यह बयान दिया था उस समय भी उसकी उतनी ही प्रासंगिकता थी और आज भी उतना ही रिलेवेंट यह बयान है। 5 साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैंने खुद सांसद जनार्दन मिश्रा से सवाल पूछा था नशे को लेकर, शराब को लेकर, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं शराब बेचने के पक्ष में हूं। शराब नहीं बिकेगी तो सरकार को रेवेन्यू नहीं आएगा। सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि मैं शराब बंदी जैसे मसलों पर नहीं बोलना चाहता, मैं शराब बेचने के समर्थन में हूं।
बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। सांसद जनार्दन मिश्रा ने यह तक कहा था, अब इस बयान को गौर से सुनिएगा। आप कल्पना नहीं कर रहे हो, मजदूर औरतें जिस तरह से हो रहा वो सब औरत आप दूर समाज कहाँ हो? 16 साल की बच्चियां नशे की गोलियां ले रही हैं, शराब पी रही, कोरस पी रही, आप तो समाज से बहुत दूर हो। सांसद जनार्दन मिश्रा का बयान था कि रीवा में और कई कुछ क्षेत्रों का उन्होंने जिक्र किया था, महिलाएं शराब पीती हैं। 16 साल की बच्चियों पर कोरेक्स पीने का आरोप लगाया था और कहा था आप कहां पड़े हैं, इसी समाज में यह सब कुछ हो रहा है। और उसके लिए उन्होंने सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया था, समाज की बात कर दी थी। लेकिन 5 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद ये बयान दे रहे थे, तब क्या कुछ हुआ? क्या उनके बयान में वो गंभीरता नहीं थी? वो बयान तब था जब मध्य प्रदेश में, देश में उनकी सरकार 2019-20 में भी थी। 20 में जब ये बयान दिया था उन्होंने, कोविड के समय की बात है, उस समय जब जिक्र किया था, मध्य प्रदेश में सरकार आ चुकी थी, सरकार थी। और आप समझिए कि बीजेपी शासनकाल में ही सांसद जनार्दन मिश्रा का यह बयान किस मायने पर था, क्यों कहा था उन्होंने। और आज जब जीतू पटवारी के एक बयान के बाद उनके खिलाफ इस तरह का प्रदर्शन हो रहा, तो सांसद के बयान को सुनिए। बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का बयान स्पष्ट रूप से वो ये कह रहे हैं कि महिलाएं शराब पीती हैं, कोरेक्स और अलग अलग नशे की बात किए थे। पहले आप वो बयान सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आज जिस बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष पर लगातार हमले हो रहे हैं, वहीं बीजेपी के सांसद का क्या कहना था। आप कल्पना नहीं कर रहे हो, मजदूर औरतें जिस तरह से हो रहा वो सब आदमी पी रहा है क्या? औरत आप दूर समाज कहाँ हो? 16 साल की बच्चियां नशे की गोलियां ले रही हैं, शराब पी रही, कोरस पी रही, आप तो समाज से बहुत दूर हो। एक एक आदमी के मुंह पर सरकार नहीं बैठेगी। सरकार शराब की दुकान देती है, सरकार शराब की दुकान दे रही है ना, तो वैधानिक रूप से है और देना चाहिए। नहीं देंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? सरकार शराब की दुकान देती है, सरकार शराब की दुकान दे रही है ना, तो वैधानिक रूप से है और देना चाहिए। नहीं देंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? मैं उसके पक्ष में हूँ। शराब की दुकानें खुलें, शराब की बिक्री हो, मैं उसको बुरा भी नहीं मानता। शराब पी रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर रहे हो, मजदूर औरतें जिस तरह से हो रहा वो सब आदमी पी रहा है क्या? औरत आप दूर समाज कहाँ हो? 16 साल की बच्चियां नशे की गोलियां ले रही हैं, शराब पी रही, कोरस पी रही, आप तो समाज से बहुत दूर हो। कोई समाज रिस्पांसिबल है। समाज, सरकार, एक एक आदमी के मुंह पर सरकार नहीं बैठेगी। सरकार शराब की दुकान देती है, सरकार शराब की दुकान दे रही है ना, तो वैधानिक रूप से है और देना चाहिए। नहीं देंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? मैं उसके पक्ष में हूँ। शराब की दुकानें खुलें, शराब की बिक्री हो, मैं उसको बुरा भी नहीं मानता। किसी एक बात के दो चेहरे नहीं हो सकते हैं। सरकार किसी की भी हो, विपक्ष में कोई भी हो, लेकिन सवाल यह है कि जिन परिस्थितियों में यह बयान दिए गए हैं, जीतू पटवारी ने हवाला दिया एक रिपोर्ट का, लेकिन सांसद जनार्दन मिश्रा ने किसी रिपोर्ट का हवाला नहीं दिया और उन्होंने सीधे तौर पर सरकार में रहते हुए इस बात की वकालत की कि शराब बेचना या शराब की बिक्री संवैधानिक तरीके से सरकार करती है और वो शराब बेचने के पक्ष में है, क्योंकि रेवेन्यू मॉडल की बात हो रही थी। जीतू पटवारी ने किस पक्ष को लेकर यह बात कही कि मध्य प्रदेश को एक तमगा मिल रहा है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शराब पी जाती है, महिलाएं शराब पीती हैं, तो उसको सीधे तौर पर लाडली बहना से जोड़ा गया था। और सांसद जनार्दन मिश्रा के बयान को किससे जोड़ा जाए? रीवा सांसद अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं, लेकिन दो राजनीतिक दल एक दूसरे के धुर विरोधी, और उस बीच में जो ये बयानबाजी का दौर है, एक तरफ विपक्ष में बैठी कांग्रेस और उसके अध्यक्ष के खिलाफ पूरे प्रदेश में एक नैरेटिव सेट करके माहौल बनाया गया, वहीं बीजेपी सांसद आज से 5 साल पहले जो बयान दे रहे थे उसके सियासी मायने क्या थे? तो सवाल यह है कि आखिर सत्ता में बैठे लोग अगर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो उसके क्या मायने हैं? और विपक्ष में रहकर अगर एक डेटा पर, एक आंकड़े पर, एक सरकारी आंकड़े पर अगर प्रदेश अध्यक्ष बात कर रहे हैं तो उसे किस दिशा में घुमाया जा रहा? खैर, जीतू पटवारी उस बयान पर लगातार सफाई भी दे रहे हैं। प्रदेश की सारी लाडली बहनाओं से आग्रह करता हूँ,
सब परिवार की माताओं और बहनों से अनुरोध करता हूँ, खंडेलवाल जी के यहाँ भी हमारी माताएं बहनें, मेरे घर भी अपनी माताएं बहनें, मेरी भी दो बेटी हैं। मैं मानता हूँ कि जब हमारे परिवार का कोई व्यक्ति घर में नशा करके आता है तो माताओं बहनों को बहुत दर्द होता है, उनकी पत्नियों को होता है, उनके माँ बाप को होता है, खून के आंसू होते हैं। भारत सरकार की सारी एजेंसियां ये कहती है कि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा शराब बिक्री का खपत का केंद्र बन गया है। तो क्या विपक्ष ये बात नहीं उठाए कि ये शराब की इतनी बड़ी तादाद में बिक्री हो रही है तो मध्य प्रदेश के युवा इससे एक तरह से नशे में लिप्त हो रहे हैं, तो इसके सुधार होने चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी का या मेरा विपक्ष का नेता होने के नाते दायित्व नहीं है कि भारत सरकार की जितनी रिपोर्ट से वो ये कहती है कि हर तरीके का नशा युवाओं में बढ़ रहा है, जो ड्रग्स का इतना बड़ा जखीरा हर बार 3 महीने में भोपाल में पकड़ा जाता है, मंदसौर में पकड़ा जाता है, सब गली गली में ड्रग्स हो गई। वित्त मंत्री के साथ ड्रग्स के जितने व्यापारी उनके फोटो आते हैं, तो ये बात हमने उठाए इस बात को कि ड्रग्स के जितने कारोबारी है उनका प्रहलाद पटेल के साथ तो फोटो आता है। हमने उठाए इस बात को कि ड्रग्स के जितने अवैध कारोबारी उसका विश्वास सारंग के साथ क्यों फोटो आता है। क्या हमारी गलती है ये मेरी गलती है कि मैं कहता हूँ कि हमारे बच्चे, वो चाहे पुरुष हो या युवतियाँ, वो नशे की लत उनसे बढ़ती जा रही है। भारत सरकार की रिपोर्ट है, उसके आधार पर हम बोल रहे हैं, कोई आरोप नहीं है। तो क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार का दायित्व नहीं है कि उस नशे को कम करने का प्रयास करें? ये मैंने गलती की कोई? मैं प्रदेश की बहनों से पूछना चाहता हूँ, हड़तालिका कीजिए कि आपके घर में अगर नशा करके कोई बेटा आता है और उसका दोषी बीजेपी है तो क्या मुझे ये आवाज नहीं उठानी चाहिए? 22 साल की सरकार है बीजेपी की और ये नशे में गली गली में बिकने लगा हर तरीके का, तो ये कांग्रेस आवाज नहीं उठाए? ये झाबुआ से लेके अलीराजपुर तक तस्करी होती है गुजरात में, तो ये बात मैं नहीं उठाऊं? ये विपक्ष नहीं उठाए, कांग्रेस नहीं उठाए? जो शराब है उस पे 100 रुपए की प्रिंट है, वो भी 110 रुपए में बेचते हैं, शराबियों को भी ये ठगते हैं, ये बात हम नहीं उठाए? मेरा प्रदेश का युवा बेरोजगार है, तो मेरा मन नहीं होता है कि मैं ये आवाज उठाऊं? लेकिन ये बयान जब हमारे पास था, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा था शराब को लेकर, तब रीवा सांसद ने जो कुछ कहा था वो आज आपके सामने हमने रखा है। आप ही सोचिए कि कौन सा पक्ष सही है शराबबंदी के मसले पर, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष। जब जो सरकारें सरकार में रही हैं, जो भी पार्टी पक्ष में रही वो शराबबंदी पर बात भी नहीं करना चाहती, और विपक्ष में जो पार्टियां हैं वो लगातार सरकार पर आरोप लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।